अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं आधी रात से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन 2 बज रहे थे और देखें मेहंदी जो है वो दोनों हाथों पे लग चुकी है, मामा के भी हाथों पे लग चुकी है और पैरों के ऊपर भी। सच में देखे मेरे भाभी ने इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाए माशाल्लाह। इतनी डिज़ाइनर है ना, मेहंदी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, मेकअप में भी, मेहंदी में भी, कपड़ों में भी काफ़ी टैलेंटेड है, मतलब हर एक चीज़ बहुत परफेक्टली कर लेती हैं। खाने भी अच्छी बनाती है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मामा ने ना पहली बार पैरों के ऊपर मेहंदी लगाई, उन्हें काफ़ी अजीब लग रहा था और सारी रात जो है वो सो नहीं सकी। सच में इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन बस भाभी की फरमाइश पे मैंने लगा तो दिया। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा भी लगा। सच में मैंने अपनी शादी पे भी नहीं लगाई थी पाँव पे। और ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप। यहाँ पे मेहंदी जो है, मेहंदी का कलर काफ़ी डार्क आया है मेरे हाथों के ऊपर और मैं काफ़ी खुश थी। और अभी मैं ये अपने जोड़े को जो है वो अनबॉक्स कर रही हूँ। ये पाकिस्तान से मेरे कज़न्स लेकर आए थे। ये मैंने ऑर्डर किया था यहीं से, यूएई से, और फिर उनको रिसीव हो गया था, फिर वो लेकर आ गए कतर। और अभी आज जो है वो मैं यही जोड़ा पहनूँगी। किसी के घर पर जो है वो दावत पर जाना है, हम सब जो है वो इन्वाइटेड हैं। हाँ बिल्कुल, आयशा इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल अरबियों जैसे इसका स्टाइल बनाया था। हाँ, क्योंकि इसके बाद मैंने मेकअप भी करना है। मेकअप के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 2 घंटे जो है वो गुजर ही गए हम दोनों का मेकअप करते करते, है ना। बिल्कुल जी। यहाँ पे तो इसने तो घर से मतलब जाते वक्त मैंने इसको कहा भी था कि पूरी अपने मेकअप ना अपने साथ लेकर जाए। कह रहे नहीं नहीं, मेकअप नहीं लगाऊंगी। लेकिन वहाँ पे एक दिन के बगैर भी, मेकअप के बगैर नहीं गई कहाँ पे ना। हाँ, जब भी कहीं पे भी जाना होता था तो फिर मामी ने बोला कि चलो मैं तुम्हारा मेकअप कर लेती हूँ, और फिर मैं ना बोल पाई। अलग अलग स्टाइल की मेकअप की, इतनी हर एक दिन अलग से अलग लग रही थी। काफी शक्ल जो है वो मेरी बदली हुई थी। हाँ, लेंस भी लगाए थे इसने। हाँ, ग्रीन कलर के, तो वो भी काफी सूट करा था मेरे ऊपर। ये देखें, हमने भी मेहंदी लगाई। बिल्ली ने बोला कि मैं क्यों पीछे हटूं, मुझे भी लगानी है, तो इसके ऊपर भी लग गई है, लेकिन किसी ने ना उतारा नहीं और अभी हम देख नहीं सकते कि कैसा कलर आया है इसके ऊपर। सच में इतनी प्यारी लग रही है। देखें कितना कमजोर था ना फर्स्ट वीडियो में। हाँ, अभी काफी मोटू सा हो गया, मोटू बेबी। अच्छा, ये मुझे काफी डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ पे मैं कपड़ों को आयरन कर रही थी, ये मुझे तंग कर रहा था, मेरे साथ खेल रहा था, मेरे पैरों में आ रहा था। मैं उसे भगा रही थी कि जाओ यहाँ से जाओ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। मैंने काफ़ी लोगों के कपड़े जो है वो प्रेस करने, अरहमयान के, मामा के, मेरे। हाँ बिल्कुल, बस वो तो नीचे भी बैठती है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा वो होता है। यहाँ पे देखिए आयशा को मैंने कहा शुक्र करे कि तुम्हारा दुपट्टा नहीं फाड़ा है ना। मतलब ये एकदम लगी रही और खेलती रही मेरे दुपट्टे के साथ। उफ अल्लाह, मेरे दिल पे जो गुजर रही थी ना, मैंने बोला मेरा नया सूट इसने अपने मुंह में लिया हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे मामी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो फिर मैंने उन्हें बोला कि चलो मैं आपका ड्रेस जो है वो आयरन कर लेती हूँ। और फिर ये भारी इस्त्री जो है वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं संभाली जा रही थी, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप की है और वो काफ़ी आसान है, मतलब स्टीम वाली इस्त्री है। तो जैसे ही मैंने उनके ड्रेस को जो है वो आयरन किया तो स्लीव वाला पार्ट जो है वो मुझसे जल गया। हाँ बिल्कुल, उनका ब्रांडेड सूट था, मतलब बहुत बड़ा फ्रॉक था, एम्ब्रॉयडरी ना। हाँ, और कभी भी नहीं पहना था, आज ही मतलब उन्होंने पहना था दावत पे और स्लीव पे जल गया। जब मैंने मामी को दिखाया तो उनको बिल्कुल भी ज़रा सा भी बुरा नहीं लगा, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। मैं ये बोल रही थी कि ये क्या हो गया मुझसे, मतलब इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अगर मेरा सूट किसी ने इस तरह से जलाया हुआ होता ना, नया सूट, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा उदास होती। हाँ उदास तो होती, लेकिन किसी को तो कुछ नहीं कहती, वो तो मुझे भी पता है। लेकिन नहीं जी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। ये बार बार कह रही थी सॉरी मामी सॉरी। उसने कहा इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी तो है। ये देखें, मैंने अपना न्यू सूट जो है वो अभी पहन लिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये कलर काफ़ी डिफरेंट है, मैंने कभी भी इस कलर का सूट नहीं पहना। दुपट्टा भी है साथ में, और ये देखें बैंगल्स जो हैं ये भी येलो कलर के हैं। साथ में मैंने वॉच भी पहन ली है लेफ़्ट हैंड पे। तो मेकअप भी हो गया है मेरा कंप्लीट और बस मैं रेडी हूँ, लेकिन अभी तक बाल नहीं बनाए। हाँ बिल्कुल, सब कह रहे थे अरबियों जैसे लग रहे, कोई किसकी तरह लग रहे, इतनी प्यारी लग रही थी, बस किसी का तो नज़र ही नहीं हट रहे थे आयशा के। इतने सारे पिक्चर लिए आयशा ने। हाँ, काफ़ी ज़्यादा जो है वो पिक्चर्स ले लिए।
मैंने फेक आई लैशेस भी लगाए, कभी भी ज़िंदगी में मैंने वो चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं की, लेकिन आज मैंने लगाए और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना मैंने पहाड़ रख दिया आंखों के ऊपर। हाँ, इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताएं। ये देखिए यहाँ पे तीनों बच्चों ने ना मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए। मामा की कज़न ने भी मुझे गिफ्ट दिया, परफ्यूम सेट है। इंशाल्लाह सारा कुछ जो है वो घर जाके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा प्यारे और क्यूट बच्चे थे। और ये हम लोग आ गए हैं किसी के घर दावत पे, और माशाल्लाह से सारा कुछ बहुत ही अच्छे से बनाया। ये लजानिया, साथ में पुलाव और मटन कढ़ाई भी, और क्या कहते हैं जिंगर में हाल में ट्विस्टर्स भी थे ना। हाँ बिल्कुल सही है। ये देखिए इतनी मज़े मज़े के खाने बनाए। सच में हमें एक दिन भी अपने घर पे खाना नहीं खाया ना दो रात का। हाँ, रात का डिनर जो है वो हमारा हमेशा बाहर से ही होता है। कभी किसी के घर जाना होता है तो कभी किसी और के घर। मतलब इतने ज़्यादा रिलेटिव्स हैं ना माशाल्लाह से, तो फिर बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे के घर जो है वो जाते हैं। यहाँ यूएई में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि हमारे रिलेटिव्स कोई नहीं है, सारे जो है वो कतर में ही रहते हैं। ये देखें अभी मैं जो हूँ सारा कुछ डाल रही हूँ। वैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं किसी के घर भी जाती हूँ तो मैं वीडियो शूट नहीं करती। ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मामी मेरे पास बैठी हुई थी, वो बोली थी कि बनाओ ना वीडियो, आयशा बनाओ। हाँ, तो फिर वो मुझे मोटिवेट कर रही थी, तो फिर इसलिए ना हाँ मुझे हो रहा था कि हाँ मैं बनाऊंगी। हाँ बिल्कुल, बस देख सकते हैं यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी। और ये तो हम कमरे में अकेले थे इसलिए ये इतना डिटेल से दिखा रही है। हाँ, और कोई नहीं था हमारे पास, लेकिन नहीं बाद में आगे थे फिर भी मैं शूट कर रही थी। अच्छा हाँ, सही। ये तो माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारे अंदर, वाकई। ये भी किसी की वजह से। हाँ, किसी की वजह से। ये देखें एंड में जो है वो स्वीट सर्व करके दिए। ये स्निकर डिज़र्ट था, बहुत मज़े का। मतलब बहुत, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं डिस्क्राइब कर सकूं। बिल्कुल, बस देख सकते हैं आयशा आराम आराम से खा रही है। सब कह रहे हैं बस 2 मिनट में आप ख़त्म करें। इतनी थोड़ी सी तो है लेकिन आप लोगों को तो पता ही है, तो चूजी मुझे सी चीज़ें खाती रहती है। हाँ, चीज़ों को ना मज़े से एंजॉय करती हूँ। ये देखे मामी ने ना मेरे लिए फिर कुकीज़ मंगवाए बाहर से और बहुत मज़े के थे। ये गरम गरम थे, मुंह में मेल्ट हो रहे थे, साथ में चॉकलेट भी था। मतलब मैं चॉकलेट में डिप करके खा रही थी। हाँ बिल्कुल, मज़े तो आयशा की है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, बहुत मज़े में हूँ आजकल। और फिर इसके बाद हम लोग ने मूवी भी देखी। मूवी जो है वो हम लोग ने स्टार्ट की थी, सब लोग देख रहे थे, लेकिन फिर बीच में सारे लोग बिजी हो गए। मामी ने बोला कि चलो उन लोगों को छोड़ो, हम दोनों ही देख लेंगे। हाँ, एंडिंग इन लोगों ने देख लिया था सच में हमारे बगैर। मैं नहीं थी ना इस टाइम। मामा कहीं और गई हुई थी और मैं मामी के साथ अकेली थी। और अभी हम लोग आ गए हैं लुलु हाइपर मार्केट। यहाँ से हम लोग केक लेंगे क्योंकि हमारे जो बाकी कज़न्स हैं तो वो आ रहे हैं पाकिस्तान से वापस। वो गए थे छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन फिर वहाँ पे काफ़ी बीमार हो गए थे और फिर मामू ने उनको जो है वो जल्दी बुला लिया कि आ जाओ वापस, क्योंकि मामू जो है वो यहीं पे ही थे, उनके साथ नहीं गए हुए थे। तो फिर इसलिए उनको था कि नहीं नहीं वापस आ जाओ। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बेचारे इतनी बीमार हो गए थे। और यहाँ पे देखे मैं हम केक सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा बच्चों को मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ ना, जो छोटे छोटे थे 5-6 महीने के, 1-1 साल के, तो अभी मतलब 10 साल के बाद देख रही हूँ। हाँ वाकई, और 2 को तो देखा ही नहीं, बिल्कुल देखा ही नहीं, बस पिक्चर में वीडियो में देखा था। इसलिए मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। हाँ, तो फिर लास्ट में शुक्र है टाइम मिला कि हम लोग लुलु गए और वहाँ से ये केक लिया। केक के ऊपर हमने लिखा कि वेलकम बैक, और मतलब बहुत कुछ। मामा ने सोचा हुआ था कि पूरे रूम को बलून से भर दूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन बिल्कुल टाइम मिला ही नहीं। ये देखें यहाँ पे बस गलती पे गलती हो रही है, मुझसे केक भी गिर गया। पता नहीं मेरे हाथों को क्या हो गया मम्मा। तो मैं एक वीडियो भी बना रही, एक हाथ से दूसरे हाथ से केक पकड़ा है, वो भी बड़े साइज का था ना, इसका नेल भी टूट गया। मैं देख रही थी, कह रही मामा देखो केक। मैंने कहा केक को छोड़ो, तुम्हारा नेल दिखाओ। ये कह रहे नेल मेरे टूट गई। कह रहे मामा ऐसा ना हो केक खराब हो गया। मैंने कहा खैर नहीं होगा। तो फिर शुक्र है बाबा ने ना पकड़ लिया था और फिर सही। हाँ, मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा जाके मैं लुलु वो देखती हूँ कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है ना, एक्सप्लोर करती हूँ कि क्या डिफरेंस है इस वाले लुलु में। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो यहाँ पे न्यू थी, मतलब जो यूएई में नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी हम लोग आए हैं घूमने फिरने के लिए कतर, और हमें बिल्कुल टाइम मिला ही नहीं कि हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ रिलेटिव्स की वजह से, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह से लोग हैं और एक ही घर जाना होता है, दूसरे के घर जाना होता है। और हम लोग आए हैं पर्ल कतर, और ये बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत जगह थी।
मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं ना जन्नत चली गई हूँ। हाँ सच में बहुत ही प्यारा है। किसी ने हमें कहा था कि कतर इतना प्यारा नहीं है, बस छोटा सा ही है, ऐसे ऐसे देख के ख़त्म हो जाता है। छोटा तो है लेकिन प्यारा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। ये तो मैंने आयशा को कहा चलो 10-15 मिनट और निकाल के हम चले जाएंगे, फ्राइडे का दिन था, हमने कहा चलो जल्दी से देख लेंगे। बस अयान को भी लेकर गए, अरहम को भी, मैं और आयशा बस। हाँ हम चारों ही थे गाड़ी में। हम लोगों ने इतने ज़्यादा स्नैप्स बनाए ना। अच्छा कतर आके ना मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, अयान और अरहम की भी तबीयत ख़राब हो गई। दोनों को ना बुखार हो गया था है ना, और फिर उनका पेट ख़राब हो गया था। जी बिल्कुल, इन लोगों ने एक दिन भी घर पे खाना नहीं खाते, सारा दिन बाहर से ही खाते रहते हैं, तो इसलिए थी। हमने भी बाहर से ही खाना खाया, लेकिन वो होम कुक्ड फूड था, और बस इसलिए इनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई आज, क्योंकि सबकी तबीयत ठीक थी तो फिर इसलिए हम लोग बाहर निकले हैं। हाँ बिल्कुल, बस ये मनहूस KFC है ना, वो तो आप लोगों को पता है, ये तो अरहम का ना क्या बाबा है, KFC बाबा, मोस्ट फेवरेट। हाँ। हमेशा खाएगा, दुनिया में जहाँ भी ये बंदा ना चला जाए तो ये KFC ज़रूर खाएगा। एक तो व्यू इतना अच्छा था, ऊपर से मेरा कैमरा भी अच्छा है, मतलब सारा कुछ ऐसे कैप्चर करता है जैसे आप जो है वो रियल लाइफ में देख रहे हो, है ना। कतर की सैर करवा दी ना मैंने आप सभी को बैठे बिठाए। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें तो रहती भी है, इतने सारे मॉल्स और वो। हाँ मॉल्स तो बिल्कुल गए नहीं घूमने फिरने के लिए। मैं मामी के साथ गई थी, लेकिन उस दिन मैंने व्लॉग बनाया नहीं, पहला दिन था और इसलिए मतलब मुझे शर्म आ रही थी उनके सामने वीडियो बनाने में। अच्छा तो मुझे ये भी कमेंट्स आए हैं कि आप लोग कतर कैसे गए। तो हम लोग ना जैसे ही अबू धाबी की बॉर्डर से क्रॉस हुए, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया का बॉर्डर आता है, और फिर हमने सारे वीज़े ना पहले से ही लगवा लिए थे, घर पे ही ऑनलाइन ही लगवा लिए थे। 416 दिरहम सऊदी अरेबिया का वीज़ा था पर पर्सन, और फिर उसके बाद कतर का वीज़ा लगवाया, वो 100 दिरहम्स था। तो फिर इस तरह से हमारे वीज़े जो है वो ऑनलाइन लग गए। फिर हम लोग जिस दिन निकले तो बॉर्डर के ऊपर, अबू धाबी बॉर्डर के ऊपर हमसे जो है वो 150 दिरहम्स उन्होंने चार्ज किए कार इंश्योरेंस के लिए। फिर उसके बाद हम लोग जब सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे गए तो फिर उन्होंने 120 रियाल जो है वो हमसे चार्ज किए बॉर्डर के ऊपर, वो भी कार इंश्योरेंस के लिए था। कतर में भी कार इंश्योरेंस लिया, वो 130 दिरहम्स था। तो फिर इस तरह से हम लोग जो है वो कतर एंटर हुए, और काफ़ी लंबा रास्ता था, मतलब 6 घंटों का रास्ता था, और फिर बार बार रुकना भी पड़ता है ना बायोमेट्रिक्स के लिए, और मतलब सारा कुछ स्कैन ऑफ फिंगरप्रिंट्स और आपकी पिक्चर भी लेते हैं वो लोग। तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा। खैर अभी हम लोग आए हैं बास्किन रॉबिन्स, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जो है वो आइसक्रीम ले रही हूँ, और इतने क्यूट प्यारे बच्चे हैं ना, जब भी मतलब मैं इनसे मिलती हूँ ना कुछ मतलब मेरा दिल करता है कि मैं इनको यहाँ लेकर जाऊँ वहाँ लेकर जाऊँ, लेकिन फिर एंड में हम लोग इतना लेट निकलते हैं ना लोगों के घरों से, 2 बजे निकलते हैं। तो फिर ये भी टेंशन होती है कि मामू जो है वो क्या बोलेंगे कि इतने लेट जो है वो आप लोग क्यों आए हो घर। हाँ बिल्कुल, मेरा भाई वो कहता है कि 10-11 बजे घर में ही होने चाहिए, लेकिन हम कहाँ 2 बजे घर आते हैं। हाँ क्योंकि मेरे पास लाइसेंस भी है ना, तो मैं फिर इनको ना कहीं पे भी लेकर जा सकती हूँ घुमाने फिराने के लिए। मामू के साथ जब ये लोग जाते थे ना घूमने फिरने के लिए, तो फिर वो टाइम पे ही आते थे घर। बच्चों के लिए तो आइसक्रीम्स हमने ले लिया, लेकिन बड़े रहते थे तो फिर मामा ने अपने लिए और अपनी दोनों कज़न्स के लिए, एक तो उनकी भाभी हैं और दूसरी उनकी कज़न, तो उनके लिए ये आइसक्रीम मंगवाया। और उन्होंने बोला कि यहाँ से जो है वो बहुत ही मज़े का आइसक्रीम मिलता है, तो मामा ने बोला कि चलो ट्राई कर लेते हैं। और मेरा जो है वो ज़ुकाम था, तो फिर इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। यहाँ पे देखें मामी ने ना मुझे एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स दिया है, पता नहीं है इसके अंदर क्या है, ये कम्प्लीटली पैक्ड है। मतलब मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं इसे ना खोल के देखूँ। और ये देखें बिल्ली को यहाँ पे फिर से प्यार करी हूँ, मतलब ये तो मस्ट है हमेशा। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।